नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को उस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, नई राजनीतिक व्यवस्था, विधानसभा चुनाव और विकास के दावे। लेकिन 7 साल के बाद भी जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि क्या जम्मू कश्मीर को उसके पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, और क्या अनुच्छेद 370 हटने के बाद वास्तव में हालात बदल गए हैं। धारा 370 से मुक्ति के 7 साल के बाद इसी सवाल पर सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। पांच अगस्त 2019 वो तारीख जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP सहित पूरे विपक्ष ने इसे जम्मू कश्मीर की पहचान और अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला करार दिया। और तब से लेकर अब तक विपक्ष वही राग अलाप रहा है। 7 साल बाद भी उसके लिए राज्य का दर्जा सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार स्टेटहुड की बहाली को लेकर मुहिम चला रही हैं, जिसे लेकर श्रीनगर से जम्मू और दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, विरोध मार्च निकाले गए, विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी स्टेटहुड सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना। चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले ही सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल करने की मांग दोहराई, लेकिन वादा अब तक अधूरा है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र पर हमलावर है। आप देख रहे हैं कितने बदल गए। आतंकवाद क्या खत्म हो गया? जो सारे दुनिया में ढंडूरा मारते हैं, हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। स्टेटहुड वापस दे दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? विपक्ष की तरफ से जब भी स्टेटहुड बहाल करने की मांग होती है, बीजेपी की तरफ से सही वक्त का इंतजार करने की बात कही जाती है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले, अलगाववाद का नारा खत्म हुआ, आतंकवाद और दहशत के दिन बीत गए, युवाओं को नए नए अवसर मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा। सीधे तौर पर ये कहा है कि परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो समय भी देखा है कि जब निहत्थे लोगों को पहलगाम में मार गिराया जाता है, उनकी शहादत होती है, धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई, उनकी शहादत हुई। उन लोगों की शहादत के बाद वातावरण काफ़ी सुधरा है, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। पर परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है कि स्टेटहुड की बारंबार इनके माध्यम से जो बात होती है, परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं है। लेकिन स्टेटहुड की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो उनको वाजे करना चाहिए था ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले वाजे करना चाहिए था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीती है तो ये नहीं मिलेगा, फिर लोग भी अपना फैसला करते। और ये बात उन्होंने यहाँ भी वाजा करनी चाहिए थी, इनको जम्मू में भी वाजा करनी चाहिए, क्योंकि कैंपेन के दौरान इनके भी जब आप देखें तो ये भी ये कहते थे कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलेगा। इन्होंने जम्मू के लोगों को गुमराह किया, कश्मीर के लोगों को भी गुमराह किया। वहाँ इनको बोला कि हम स्टेटहुड ला रहे हैं, यहाँ इनको ख्याल था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी तो इसलिए हम देंगे, लेकिन इनके दोनों चीजें जो है गलत साबित हुई। इनको इस चीज का बाज़ाब्ता माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बातें इनको इलेक्शन से पहले लोगों के सामने वाज़ेह करनी चाहिए। विपक्ष का एक धड़ा स्टेटहुड के साथ धारा 370 की वापसी की भी मांग करता रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कहते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें वैसे दलों और पार्टियों की राजनीति में रही हैं। केंद्र ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा होगा, लेकिन गलत मंशा पालने वालों की उम्मीदें अब कभी पूरी नहीं होंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं करना अमित शाह और मोदी जी नहीं है।
और मेरे से ज़्यादा नज़दीक उमर अब्दुल्ला, अमित शाह और मोदी जी के, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब वो नज़दीक हैं? अरे और कौन ऐसी बात करता? बातचीत उनकी होती है? क्यों नहीं होती है? वो ये सही कह रहे हैं कि भाई एलओपी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, मैं भी मानता हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे पता होगा, उनको ज़्यादा पता होगा। वो मोदी जी से मिल रहे हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर उनको ज़्यादा पता है तो वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये वादा खिलाफी हो रही है? उनको तो पता होगा, उन्हें क्लियर करना चाहिए। मैंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक है मोदी जी के, अमित शाह जी के, तो क्लियर करें क्या बोला है। उन्होंने तो बोला स्ट्रीट फूड देंगे, फिर वो ये धरना, ये ड्रामा था क्या? ये चिल्लाना, ये ड्रामा था क्या? ये सिर्फ अपने फ्लॉक को इकट्ठे रखने का ड्रामा था? जब उनको पता है मैं नहीं हूँ, मैं कम नज़दीक हूँ, मेरे से ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। यानी 7 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की सियासत उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और मिलेगा तो कब? साथ ही सवाल ये भी कि धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर की जमीनी सच्चाई कितनी बदली। राजन वैद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू और कश्मीर की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय। प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अवसर बढ़े हैं। 5 अगस्त का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी मना रहा है देश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया, जहां अनुच्छेद 370 और 35A के 7 साल पूरे हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद का सपना साकार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया और जम्मू और कश्मीर की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय जुड़ा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी बदलाव आए हैं। उसके अवसर लोगों के लिए बढ़े हैं। 5 अगस्त का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी देश मना रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सबसे बड़ा एक्शन अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ हुआ। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए यह बदलाव किया गया और 7 साल के बाद सवाल यह है कि क्या आतंकवाद अब भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कभी हुआ करता था? घाटी के हालात, सुरक्षा एजेंसियों के दावे और पिछले 7 वर्षों के आंकड़े एक बदली हुई तस्वीर दिखाती है। कभी बंद पत्थरबाजी और आतंकी हमले से जूझने वाला कश्मीर आज समंदर के साथ शांत भी दिखाई देता है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह नए ढंग से तैयार किया गया। आतंकवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन, सीमा पार से घुसपैठ पर सख्ती, आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर कार्रवाई और स्थानीय भर्ती को रोकने की नीति, इन सभी ने जमीनी हालात बदल डाले। कभी रोजाना सुरक्षा अलर्ट और हिंसा की खबरों से सुर्खियों में रहने वाली घाटी से कभी कभार ही वैसी खबरें आती हैं। 2019 से पहले एक बद छवि जम्मू कश्मीर की थी, आज एक बहुत बड़ा गुड इमेज क्रिएट किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों की भारी पार्टिसिपेशन है। बदलाव ये है कि तब आंकड़ा मिलिटेंट अटैक्स का, कैजुअलिटीज का, फैटेलिटीज का बड़ा हाई है। आज 70% से ज्यादा इस फैटेलिटीज को डाउन करने का बदलाव हमें दिख रहा है। मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें कहीं ना कहीं स्टोन पेल्टिंग या उन देश मुखालिफ चीजों को बढ़ावा मिलता था, आज लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के साथ साथ अमन के पैगाम को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बदलाव है। घाटी में सबसे बड़ा बदलाव उस माहौल में दिखता है जो कभी पत्थरबाजी, बंद और विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित रहता था। घाटी में अब पत्थरबाजी की घटनाएं बीते दिनों की बात हो चुकी हैं।
हड़ताल नहीं होते, स्कूल और कॉलेज नियमित रूप से खुल रहे हैं, बाजारों में रौनक दिखाई देती है। स्थानीय लोग अब शिक्षा, रोजगार, कारोबार और बेहतर भविष्य बनाने में जुटे दिखते हैं। देखो, अगर देखा जाए सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी जम्मू एंड कश्मीर की ये है कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती थी यहाँ के यूथ को रेडिकलाइज करने में और इनको बिगाड़ने में, अभी यहाँ के यूथ ने उस सारी रेडिकलाइज वाले सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे लिए ये वन ऑफ द बिग अचीवमेंट है जो यहाँ के यूथ अभी मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं हो रही यहाँ लोकल, नंबर 1, और नंबर जो स्टूडेंट पार्टिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, और नंबर 3 यहाँ का यूथ जो अभी समझ चुका है कि हमें वो डेवलपमेंट चाहिए जिससे हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को ग्रोमिंग में लाएंगे। आंकड़े भी इसी बदलाव की कहानी कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2026 तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में करीब 88% की कमी दर्ज की गई है। 2019 में जहां 153 आतंकी घटनाएं हुई थीं, वहीं 2006 में अब तक ये संख्या घटकर 19 रह गई है। इसी दौरान स्थानीय युवाओं की आतंकवादी संगठनों में भर्ती भी करीब खत्म हो गई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मानती हैं। 5 अगस्त 2019 से कबल कश्मीर और आज के कश्मीर में काफी फर्क है। 5 अगस्त 2019 से कबल वादी कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी और आज 7 बरस गुजर जाने के बाद वादी कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रहा है। यहाँ पर अब स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट नहीं हो रहे, यहाँ पर अब हड़ताल नहीं हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2019 के बाद वादी कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हुई, यहाँ के नौजवान की जो सोच है वो बदल गई और यही वजह है अब यहाँ का नौजवान मिलिटेंट रैंक्स में अब शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा है। हालांकि अभी आतंकवाद के पूरी तरह खत्म होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव और दायरा बिल्कुल सिमट चुका है। कई बड़े आतंकी नेटवर्क ध्वस्त हो चुके हैं। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की कोशिशें भी नाकाम साबित होती हैं। आतंकियों का लोकल नेटवर्क भी नेस्तनाबूद हो चुका है। जिंदगी जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 30-40 साल से जीना चाहते थे। मुझे लगता है वो पिछले 6-7 साल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और आज के टाइम पे अगर आप ये देखें, जैसा आपने कहा कि मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स बहुत कम हुए हैं और जो लोकल लड़के थे हमारे अलग अलग इलाकों के कश्मीर वैली के, उनका इंटरेस्ट भी इसमें अब नहीं रहा है। और स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स हैं, मैं चाहूंगा कि इस पे हम खास ध्यान दें, क्योंकि जो एक आम शहरी है, एक आम शहरी हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो सुबह निकल के काम करे, रात को अपने घर वालों के साथ आके आराम करे। सो वो पिछले 6-7 सालों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस हफ्ते के हफ्ता खुला रहते हैं और बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो एक था कि सारे देश में अब एक ही झंडा है, एक ही आइन चल रहा है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि विद इन द कंट्री, सब कंट्री ये कभी ना एक्सेप्ट था और ना आगे एक्सेप्ट होगा। और अब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया और जम्मू कश्मीर का मिलाप पूरी तरह से यूनियन ऑफ भारत में, यूनियन ऑफ इंडिया में हो गया। और अगर आप 19 के बाद हालात को उठा के देखिए मिलिटेंसी लगभग आखिरी सांसें ले रही है, खत्म होने पे आ रही है। 19 से पहले जब देखते थे हम हफ्ते में तो 4 दिन 5 दिन तो हड़ताल रहता था, कैलेंडर चलते थे और स्टोन पेल्टिंग इस लेवल तक कि हर गली हर कूचे में स्टोन पेल्टिंग होती थी, ये भी एकदम अब बंद हो गया है और कुछ नहीं अब चल रहा है। अब श्रीनगर शहर या जितने भी हमारे बड़े बड़े टाउन या जितने भी हमारे गाँव हैं, कहीं भी स्टोन पेल्टिंग का कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा है। 24 घंटे 24/7 श्रीनगर की सड़कों पे गाड़ियां चलती है, टूरिज्म का फ्लो है, श्री अमरनाथ जी यात्रा स्मूथली चल रही है। ये सबसे बड़ी कामयाबी 2019 के बाद हमें देखने को मिली। जाहिर है कि सुरक्षा के मोर्चे पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। सुरक्षा ढांचे में बदलाव से घटती आतंकी घटनाएं, लगभग समाप्त हो चुकी पत्थरबाजी और सामान्य होती जिंदगी, ये वो बदलाव हैं जो आज की जम्मू कश्मीर की नई कहानी बयां कर रहे हैं। आबिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।
कश्मीर में आतंक के खात्मे के साथ टूरिज्म पर भी काम हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में सड़क, रेल और सुरंगों का जाल बिछा। धार्मिक पर्यटन से लेकर के एडवेंचर और गोल्फ टूरिज्म तक नए रास्ते खुले हैं और पर्यटकों की संख्या ने भी लगातार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या वाकई अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर्यटन का नया हॉटस्पॉट बन गया है? ये रिपोर्ट देखिए। कभी कश्मीर की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती थी और अब उसी खूबसूरती के साथ जुड़ चुकी है नई कनेक्टिविटी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकॉर्ड पर्यटकों की कहानी। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे तेज बदलाव जिन क्षेत्रों में दिखाई दिया उनमें पर्यटन सबसे आगे रहा। बेहतर सड़कें, सुरंगें, रेल परियोजनाएं, हवाई संपर्क और पर्यटन सुविधाओं में निवेश ने जम्मू कश्मीर को देश के सबसे तेजी से उभरते पर्यटन केंद्रों में शामिल कर दिया है। जो इलाके कभी सीमित पहुंच की वजह से पर्यटन मानचित्र से बाहर थे, वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। होटल, हाउसबोट, टैक्सी, हस्तशिल्प, ड्राई फ्रूट और स्थानीय कारोबार से जुड़े हजारों लोगों को इसका सीधा फायदा मिला है। घाटी में अब पर्यटन केवल मौसमी गतिविधि नहीं बल्कि साल भर चलने वाली आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर रहा है। धारा 370 के एब्रोगेट होने के बाद जो विजिबल चेंजेस हमें कुछ दिखाई दे रही हैं, वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी जो है वो अप टू कश्मीर जो है बन गई। ये जो बड़ी देर से पेंडिंग था, चिनाब के ब्रिजेस और बाकी सारी चीज, वो ठीक हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जब हम स्कूल पढ़ते थे तो एक टनल बनी बनिहाल में, जवाहर टनल, और वो ऐसे की शेप में हमारे टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा थी। आज शायद 30 टनल्स वहां पे बन गई हैं और हाईवे की कनेक्टिविटी इस तरह की हो गई है कि आप जम्मू से सुबह 4 घंटे में श्रीनगर जाकर के वापस आ सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में लगभग 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे और 2023 में संख्या बढ़कर करीब 2.11 करोड़ हो गई। 2024 और 2025 में भी लाखों की संख्या में पर्यटक घाटी पहुंचे और कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड भीड़ दर्ज की गई। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और श्रीनगर अब केवल गर्मियों के गंतव्य नहीं बल्कि पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करने वाले केंद्र बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन ने भी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। माता वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, बुद्धा अमरनाथ और शिव खोड़ी जैसे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहतर सड़क और रेल संपर्क ने यात्रा को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया है, जिससे जम्मू क्षेत्र में पर्यटन का दायरा और व्यापक हुआ है। सरकार का फोकस अब केवल पारंपरिक पर्यटन तक सीमित नहीं है। एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म जैसे विशेष क्षेत्रों पर भी तेजी से काम हो रहा है। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में आयोजित जम्मू एंड कश्मीर ओपन 2026 को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। देखिए, 5 अगस्त 2019 हमारे लिए एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर के आया जम्मू कश्मीर के सारे राष्ट्रवादी समाज के लिए। और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी धार्मिक पर्यटन के ऊपर बड़ी हद तक निर्भर करती है। धार्मिक पर्यटन की वजह से ही जो लेयर टूरिज्म है उसको भी बूस्ट मिलता है। करोड़ों की संख्या में मैं कहता हूं कि ये धार्मिक पर्यटन के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और वो फिर लेयर डेस्टिनेशंस पे भी जाते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सरकार जम्मू में भी गोल्फ सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रही है ताकि लंबे वीकेंड, हाई एंड टूरिज्म और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के जरिए पर्यटन का नया बाजार विकसित किया जा सके। Golf tourism is an important part of our overall tourism promotion efforts for J&K. This includes the 3 main courses in Kashmir, Srinagar, Pahalgam and Gulmarg,
and also the golf course in Jammu, Sidra, with some plans to upgrade one of the other golf courses in Jammu. 7 साल पहले शुरू हुआ बदलाव आज जम्मू कश्मीर के पर्यटन की नई कहानी लिख रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ता निवेश, रिकॉर्ड पर्यटक और नई नीतियों की वजह से आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में अपनी जगह बनाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।